उदय सामंत पत्रकार परिषद ठाणे। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार को चुनौती दी है कि उसका जवाब दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर उद्योग लाने के लिए 14 महीने तक उच्च स्तरीय समिति और कैबिनेट उप समिति की बैठक क्यों नहीं की। महाराष्ट्र में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। समान सामंत ने वेदांत, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, टाटा एयरबस आदि परियोजनाओं पर सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए ये चुनौती दी कि जब हम सत्ता में आए। उन्होंने ये भी कहा कि इन बेटोकों को से अगले 6 महीने में कितने उद्योग लाए हैं और कितने रोजगार सृजित किए हैं, इसकी विस्तार में जानकारी दी जाएगी। उदय सामंत ने आश्वासन दिया है कि रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा, ये कहते हुए कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने टाटा इस परियोजना के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इसके अब सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। नानार में तेल शोधन परियोजना मूल रूप से 3 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके लिए एक पत्र दिया है। ये परियोजना 1,75,000 करोड़ रुपए की है, जिसका अर्थ यह है कि यह स्पष्ट है कि राज्य को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान किसने किया। माझ्याकडे आल्या जे मला पत्रकार परिषद घेतलं त्यांना देखील सांगायचं आहे आणि आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या युवा पिढीला देखील सांगायचं आहे की एअरबसचा प्रकल्प हा शिंदे फडणवीस सरकार आल्यामुळे गेला असे जे काही छाती बडवून सांगतात त्यांच्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे। टाटा समूहानं 24/12/2021 ला MOU झाल्यानंतर अर्ज केलेला होता। 18/2/2022 आणि 22/3/2022 ला त्यांची हिअरिंग झाली आणि त्याच्यानंतर म्हणजे या वर्षभराच्या कालावधीत हा प्रकल्प तिकडे गेला हे जे आम्ही सांगितलं होतं त्याचं एक क्लॅरिफिकेशन आहे आणि त्याच्या तारखा देखील आहेत आणि म्हणून तारखा आता काही बदलू शकत नाहीत। हा जरी मी आता पेनानं लिहिलेला असला तरी गुजरात बरोबर झालेला जे ॲग्रीमेंट पेपर आहे तो देखील माझ्याकडे येतोय, तो देखील मी आपल्याला सादर करतो। ये एक राजनीति है। 21 सितंबर 2021 को ही एयरबस का MOU हो गया था। उसी दिन तय हो गया था कि एयरबस कहाँ जाने वाला है। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी कागज़ नहीं है, एक भी लाइन लिखी हुई नहीं है कि एयरबस की हमने मांग डिफेंस के पास की थी। टाटा जो ग्रुप है उनके पास हमने कुछ फॉलोअप किया था, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो मीटिंग हो गई ऐसे बोल रहे हैं एक्स मिनिस्टर, उनका एक मिनट्स भी वहाँ नहीं है। तो ये तो फाइनल हो जाता है कि ये जो एयरबस का प्रकल्प था, प्रोजेक्ट था, वो 1 बरस पहले ही बाहर जाने का फाइनल हो गया था। सर, ये क्या एक दूसरे को राजनीति शुरू है और इससे लोगों का नुकसान हो रहा है? नहीं, ये तो जो प्रोजेक्ट गए हो पहले ही गए हैं, उसमें कुछ राजनीति नहीं है। लेकिन अभी पहले ही गए हुए जो प्रकल्प है उसकी राजनीति ये 3 महीनों में हो रही है। हाई पावर कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। मैंने अब तो कागज़ दिखाए और कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होने के बाद जो 10 प्रोजेक्ट जाने वाले थे वो हमने रुकाए हैं। उनका अगर कॉस्टिंग आप देखें तो 25,000 करोड़ है। तो ये सब महाराष्ट्र की जो जनता है, युवा पीढ़ी है, उनके सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने 3 ही उनसे बात अभी भी कही है कि वेदांत के बारे में हाई पावर कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई, प्रोजेक्ट की ग्रोथ होने के लिए जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होती है वो 14 महीने क्यों नहीं हुई, और एयरबस के बारे में अगर एक भी कागज़ रिक्वेस्ट अर्जी अगर आपने टाटा ग्रुप के पास की हो या डिफेंस के पास की हो तो उसका हमको प्रूफ दीजिए। सर, आदित्य ठाकरे ने वेदांत फॉक्सकॉन का नाम कहा था कि टाटा एयरबस भी जो है गुजरात से जाएगा और वो सच हुआ है। सर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वो अभी क्या बोलते हो, ज्योतिषी है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अगर उनको पहले ही मालूम था वो उधर जाने वाला था तो उन्होंने ही कुछ नहीं किया ना। उनको कॉन्फिडेंस था ये भी उधर जाने वाला है, हमने कुछ नहीं किया, ये भी जाने वाला है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही सच्चाई मैंने आज पेपर दिखा के दी है। सर, ये क्या महाराष्ट्र की फाइनेंशियल पोजीशन को कम करने की एक साजिश है क्या? ये साजिश नहीं है, ये फॉलोअप न करने का नतीजा है। लेकिन हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। ये 6-7 महीने में एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दूर होगी। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात में इलेक्शन है जिसके चलते वहाँ पे युवा पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट। अभी 2021 सितंबर में ये प्रोजेक्ट गया, तब कहाँ इलेक्शन था? वेदांत का अर्जी जनवरी में आया था, तब कहाँ ये था अपना इलेक्शन था? 2020 अक्टूबर में BDP का प्रोजेक्ट आया, तब कहाँ इलेक्शन था? ये सब राजनीति है और मेरे ख्याल से गुजरात में एक महीने पहले मैं खुद जाके आया। ऐसा वातावरण है कि
2/3 मेजॉरिटी के आगे जाके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव जीते जाएंगे। सर, राज्य सरकार अभी भाजपा के साथ है, क्या आप लोगों की कोशिश रहेगी कि अभी 2 जो प्रोजेक्ट गए भविष्य में दूसरे प्रोजेक्ट न जाए बाहर? मैंने खुद बोला ना कि ये 6-7 महीने में बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हम लाएंगे और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। सर 10 प्रोजेक्ट अपने यहाँ आए हैं जो आपने अभी बताया है, तो हिंदी में जानना चाहेंगे कहाँ? नहीं, 10 प्रोजेक्ट आए थे 2 बरस पहले, लेकिन वो जाने वाले थे क्योंकि 14 महीने में कैबिनेट सब कमेटी का मीटिंग जो सीएम साहब के नेतृत्व में रहता है, चेयरमैनशिप के नीचे रहता है, वो नहीं हुआ, इसलिए वो जा रहे थे, उनको हमने रुकाया। उसका पूरा कॉस्टिंग 25,000 करोड़ रुपया है। थैंक यू सर। भिवंडी में पहली बार लास्ट चॉइस कंपनी लाया है रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक साथ। यहाँ आपको ब्रांडेड कपड़े काफी किफायती दामों में मिलेंगे, जैसे कि 99 में टी शर्ट, 299 में शर्ट और 499 में जीन्स। साथ ही आपको यहाँ पर ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में करके दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आप भी विजिट करें लास्ट चॉइस कंपनी। एड्रेस सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी।